हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपको एलन गाइड में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि 12th का मैंने 10th और 11th क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आज मैं आपको 13 से स्टार्ट करूंगा चैप्टर 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड का मैथ। तो चलिए चलते स्टार्ट करते हैं जल्दी से, लेट ना करते हुए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 13 नंबर में क्या क्वेश्चन है। 700 लीटर के एक मिश्रण में 3 प्रकार के तरल में से प्रथम और द्वितीय प्रकार के परिमाण का अनुपात 2:3 है। द्वितीय और तृतीय प्रकार के परिमाण का अनुपात 4:5 है। उस मिश्रण में प्रथम और द्वितीय प्रकार के तरल को किस परिमाण में मिलाया जाए कि मिश्रण में तीनों प्रकार के तरल के परिमाण का अनुपात 6। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस समझना है इसको अच्छे से। तो सम्स के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड का और सेकंड और थर्ड का, तो उसको सबसे पहले हम एक कर लेते हैं रेशियो, तब जाके हम उसका परिमाण निकाल पाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का जो तरल है उसका रेशियो क्या दिया हुआ है 2/3, ठीक है। और सेकंड और थर्ड का क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। फर्स्ट पहला तरल और दूसरा बटा दूसरा तरल इक्वल टू इतना, दूसरा तरल बटा तीसरा तरल इक्वल टू इतना लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे दिया है 4/5। 4/5 दिया है। तब हमको क्या करना है, ये जो दूसरा वाला है दोनों में दूसरा कॉमन है, इसलिए दूसरे वाले को हमें इक्वल करना पड़ेगा, तभी जाके हम एक साथ में इनको रेशियो को लिख पाएंगे। तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। तो 4 से गुना करेंगे 4/4, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि इसमें 3 है। 3/3 3/3 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा अपने खुद से बैठा रहे हैं। तो 3/3 इसका मतलब दोनों कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो फिर हमने कुछ नहीं किया, इसलिए हमने ऐसा किया है। ऊपर में भी हमें इंटू करना था, इसलिए हमने नीचे में भी इसको इंटू कर दिया, जिससे मान रेशियो बराबर ही रह जाए। तब क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट इज़ टू सेकेंड इज़ टू थर्ड क्या हो जाएगा, 4 दूनी का 8, 4 तिये 12, यहाँ पे 4 तिये 12 और 5 तिये 15, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 8:12:15। मैंने आपको पहले ही सिखाया था, जब भी रेशियो का आएगा उसको हमको अलग अलग पार्ट निकालना है, तो हमें सबसे पहले उसका अनुपातिक योग, यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं सम ऑफ रेशियो, निकालना होता है। तो यहाँ पे हम अनुपातिक योग निकाल लेंगे। यहाँ पे अनुपातिक योग निकालते हैं, तो यहाँ पे 8/12:15 = 35 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 700 kg दिया है, तो 700 kg में, सॉरी केजी नहीं है, लीटर है। लीटर में पहला तरल कितना है, पहला तरल इक्वल टू, पहला तरल का रेशियो 8 है, तो 8/35 गुने 700, 7×5 = 35, 7 × 7, 5 दूनी 10, यानी 20 बार में गया। 8 दूनी का 16, 160 लीटर पहला तरल है। उसी तरह से हमें दूसरा निकालना है। दूसरा, तो दूसरा वाला का तरल का रेशियो कितना था, 12 था, 12/35, यानी कि ये भी 20 बार में जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 240 लीटर, ठीक है। उसी तरह से तीसरा निकालना है हमें। तीसरा 15 है, सम ऑफ रेशियो 35 गुने 700, ये भी 20 बार में जाएगा, तो 15 दूनी का 30, यानी कि 300 लीटर, ठीक है। यहाँ पे हमने निकाल लिया है 700 लीटर में कितना कितना फर्स्ट सेकंड और थर्ड तरल है, 160, 120 और 300। तो अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अब क्या करना है क्वेश्चन वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रथम और द्वितीय प्रकार के तरल को किस परिमाण में मिलाने पर नए मिश्रण में तीनों प्रकार का तरल के परिमाण का अनुपात 6:5:3 हो जाए। तो हम मान लेंगे, माना पहला
प्रकार का तरल x लीटर तथा दूसरा प्रकार का तरल y लीटर मिलाने पर रेशियो यानी कि अनुपात 6:5:3 हो जाएगा। 6:5:3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन अनुसार हो गया। तब हमें क्या है यहाँ पे करना है, तब यहाँ पे अगर हम इसमें x मिला देंगे और सेकंड वाले में y मिला देंगे लीटर, तो क्या हो जाएगा नए अनुपात में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नए मिश्रण में पहला प्रकार का तरल पहले प्रकार का तरल इज इक्वल टू कितना हो गया, पहला ये है तो 160 प्लस x लीटर, ये हो गया। उसी तरह से हम दूसरा निकालेंगे, नए मिश्रण में दूसरे प्रकार का तरल कितना हो जाएगा आपका 240 प्लस x, ये इतना लीटर हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके बोलिए, हम आपको और डिटेल, मुझे तो डाउट नहीं है कि आपको कहीं डाउट होगा यहाँ पे, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं, वहाँ से हम आपका पूरा तरह से सहायता करेंगे। तो आप आगे की तरफ चलते हैं, तो आगे में अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या था 6:5:3, तो हमें यहाँ पे अब x और y का, यहाँ y होगा, यहाँ x और y का मान निकालना होगा। x और y का मान निकालेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नए पात्र में आपका फर्स्ट जो है, नए पात्र में नए लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। नए पात्र में पहला बटा तीसरा, प्रश्नानुसार लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, पहला वाला ये है, पहला वाला फर्स्ट वाला वो 160 प्लस x बटा तीसरा वाला ले लेते हैं, तीसरा वाला ये है 300। रेशियो कितना आना था, पहला और तीसरा 6/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व जब करेंगे हम, तो यहाँ पे इसको इनटू होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये इससे, तो यहाँ पे 3 0 0 6 3 18 का 88 ले 3 1 480 प्लस 3x बराबर 6 3 18 100। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब क्या करेंगे, 480 को उधर भेज देंगे, 3x इज इक्वल टू 1800 माइनस 480 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 1320 हो जाएगा। अब यहाँ पे वार और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1320/3, तो 3 2 5 1 6 3 से चला जाएगा, 3 चौके 12 440 लीटर आपको, और हमें ये मिलाना पड़ेगा, पहला प्रकार का जो तरल है में 440 लीटर और मिलाना पड़ेगा। अब दूसरे प्रकार के तरल को निकालने के लिए क्या करना है हमें, दूसरे प्रकार के तरल को निकालने के लिए अभी सेम प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या था 6:5:3, तो हमने पहले क्या किया, पहला और तीसरा से निकाला तो x निकल गया, तो उसी तरह से सेकंड पार्ट का निकालना था, तो सेकंड पार्ट और कितना निकला था हमारा 240 निकला था, 240 प्लस y बटा तीसरा
दूसरा बटा तीसरा कर लेते हैं तो y का भी मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा क्या था, 300 था, तो 300 इज इक्वल टू कितना रेशियो था, 5/3, 5/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 3 दूनी का 6 1 7, 720 प्लस 3y इक्वल टू यहाँ पे 5 तिहाई 1500 और यहाँ पे 3y इक्वल टू 1500 माइनस 720। इसलिए वो आपका कितना हो जाएगा, 0 से 0 चला गया, 10 से 2 गया 8, 14 से 7 गया 7, 780 लीटर, सॉरी 780 आया यहाँ। उसके बाद यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 780, इसलिए y इज इक्वल टू 780/3 जाएगा, 8 7 14 15 है, कट जाएगा, 3 दूनी का 6, 6 3 18, 260 लीटर y, 3 दूनी का 6 और 6 3 18, ठीक है, 260 लीटर। और ये दोनों आंसर हो गया आपका। 440 लीटर हमें पहला वाला तरल मिलाना होगा और दूसरा और वाला तरल जो है 260 लीटर मिलाने पे हमारा जो रेशियो 6:5:3 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। यहाँ पे बस पहला वाला जो था वही इम्पोर्टेंट था, बाकी तो आसान सा था। पहला वाला जो दो रेशियो दिया था अलग अलग, उसको तीनों को एक साथ करने में थोड़ा सा वही इसको समझना था, इनटू करने में वो आसान सा ही था। 14 नंबर सवाल है, एक प्रकार के सिरप में जल एवं अवशिष्टांश के परिमाण का अनुपात 89:11 है। जल को जल लिख लेते हैं और अवशिष्टांश को ए लिख लेते हैं, ठीक है। 89:11। इसी प्रकार के 22 लीटर सिरप में 22 लीटर दिया है, तो सबसे पहले हम इसका अनुपातिक योग निकालेंगे। अनुपातिक योग, इसका अंग्रेजी में हम लोग सम ऑफ रेशियो भी बोलते हैं। अनुपातिक योग 89:11 इक्वल टू 8 1 9 9 1 10 0 से ले 8 1 9 1 0 100 आ जाएगा। इसलिए 22 लीटर है ना, 22 लीटर, तो 22 लीटर में जल कितना होगा, जल हो जाएगा आपका 89/100 × 22। तो यहाँ पे हम काटते हैं, चलिए, तो 2 5 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। अब इसको इंटू कर लेते हैं, अब जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 979/50। ठीक है, उसी तरह से हम निकालते हैं। अब क्या लिखा था वो, अवशिष्टांश, तो 22 लीटर में अवशिष्टांश इज इक्वल टू 11/100 गुने 22, फिर से 11 बार में ही जाएगा, तब 11 11 जा 121/50, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 22 लीटर सिरप में और कितना जल मिलाया जाए
कि जल अवशिष्टांश का परिमाण 90:10 हो जाए। ठीक है, तब यहाँ पे हमें जल मिलाना है, तो मान लेते हैं जल x भाग जल मिलाया, माना x लीटर जल मिलाया, या फिर और आप बड़ा लिखना चाहते हैं तो मिलाने पर जल और अवशिष्टांश का अनुपात 90:10 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब x मिला देते हैं तो नया मिश्रण तैयार होगा, नया सिरप। प्रश्नानुसार नए मिश्रण, नए सिरप जल इज इक्वल टू कितना है 979/50 प्लस x। ठीक है, इतना होगा। अब क्या करना है हमें, बटा क्या हो जाएगा, बटे में अवशिष्टांश। कितना अवशिष्टांश 121/50। नए सिरप में अवशिष्टांश इज इक्वल टू इतना। अब इसका रेशियो कितना दिया है हमें, कितना करना था 90:10, तो यहाँ पे 90/10। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे OR और 50, ये तो 979 वैसे ही रह जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 50x। ठीक है, बटा 121/50 इक्वल टू 90/10। अब इसको हम ऊपर ले आते हैं, चलिए चाहे उस साइड ले चलते हैं यहाँ पे। तो फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 979 प्लस 50x डिवाइड बाई 50। अब ये जो है बाई है तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि गुना 50/121। ये 50 से 50 चला जाएगा और इधर में हो जाएगा 90/10। बाकी जितना टर्म है x वाले को छोड़ के सबको उधर ले जाता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा आपका 50x इज इक्वल टू 121 इंटू 90 बाई 979 को छोड़ देते हैं, अभी लास्ट में उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे 979 को 10 का 10 वैसे ही रखते हैं प्लस में, बाकी इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ पे 10 ये गया, तो यानी कि इसको इंटू करते हैं। अब चलिए, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 18, 9 एकम 9, 1 10, 1 0 9 9 एकम 9, 9 दूनी 18 का 10, 9 1 9 का 10। ठीक है, अब यहाँ पे अब 50x को इधर ही छोड़ देते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, तो 979 है। और 50x इज इक्वल टू 9 में से 9 गया 0, 8 में से 7 गया 1, और 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया, 9 गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 110/50। 0 से 0 गया, यानी कि आपका 11/5 इतना लीटर हो गया। इसको आप और अभी तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ते हैं बताता हूँ। 5 दूनी का 10, 1 2 सही 1/5, यानी कि 2 इतना लीटर अगर हम मिलाते हैं तो उसका अनुपात 90/10 हो जाएगा। ठीक है,
या फिर आप बाई में अगर आंसर नहीं होगा इसका तो आप यहाँ पे काट भी सकते थे, यहाँ पे 0.22 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये भी गलत नहीं, ये भी आंसर सही है। चलिए आगे चलते हैं 14 नंबर की तरफ। तो 14 नंबर ही था, 15 की तरफ चलते हैं। पंद्रह नंबर में है 3 बोतलों के आयतन के परिमाण का अनुपात 5:3:2 है, ठीक है। एवं तीनों बोतलों में फिनाइल और जल का मिश्रण भरा हुआ है, ओके। तीनों बोतलों में फिनाइल और जल के परिमाण का अनुपात 2:3, 1:2 एंड 1:3 है। प्रथम बोतल का 1/3 भाग, द्वितीय बोतल का 1/2 भाग और तृतीय बोतल का बोतल में से 2/3 भाग को एक साथ मिलाया गया, ठीक है। नए मिश्रण में फिनाइल और जल के परिमाण का अनुपात कितना होगा। चलिए, आप बहुत आसान सा सवाल है, थोड़ा घुमा दिया है लेकिन बहुत ही आसान है। तो 15 नंबर की ओर चलते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना पहले बोतल का परिमाण = 5x, दूसरे का 3x तथा तीसरे का 2x है, ठीक है। तो प्रथम प्रकार के, इसलिए फर्स्ट पार्ट वाला जो बोतल है उसका रेशियो कितना दिया हुआ है, फिनाइल और जल का अनुपात में फिनाइल टू वाटर। फिनाइल कितना दिया है 2:3। तो इसका सम ऑफ रेशियो निकालते हैं। यहाँ पे अनुपातिक योग 2 + 3 = 5, इसलिए 5x परिमाण है टोटल, तो 5x लीटर है, मानते हैं, ठीक है। लीटर में फिनाइल कितना होगा, फिनाइल का अनुपात है 2, टोटल अनुपातिक योग 5 और ये कितना रेशियो 5x, 5 से 5 गया यानी कि 2x। 5x लीटर में वाटर कितना होगा, वाटर हो जाएगा आपका 3/5 गुने 5x, 5 से 5 गया यानी कि 3x, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं। पार्ट में फिनाइल और वाटर कितना है रेशियो, 1:2। तो यहाँ पे सम ऑफ रेशियो हो जाएगा = 1 + 2 = 3। इसलिए सेकेंड पार्ट कितना परिमाण था 3x लीटर में फिनाइल = फिनाइल का रेशियो कितना 1/3 × 3x, 3 से 3 गया यानी कि x लीटर। अब यहाँ पे 3x में आपका वाटर कितना था, वाटर का 2/3 × 3x, 3 से 3 गया यानी कि 2 लीटर, 2x लीटर। उसी तरह से थर्ड पार्ट में निकालते हैं।
थर्ड पार्ट में फिनाइल इज टू वाटर कितना है? 1:3 है। तो इसका वही सम ऑफ रेशियो निकालेंगे। सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 + 3 = 4। ठीक है। अब इसमें थर्ड का परिमाण कितना माने थे हमने? 2x। तो 2x लीटर में फिनाइल कितना हो जाएगा आपका? फिनाइल का रेशियो 1/4, 4 × 2x। यहाँ पे 2 बार में कट गया, यानी कि x/2 लीटर फिनाइल होगा। और वाटर कितना हो जाएगा? 2x लीटर में वाटर इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 × 2x। 2 बार में जाएगा, यानी कि 3x/2 लीटर। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अब हमें कहाँ तक का ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक का ज़रूरत नहीं है, एक लाइन। ठीक है। अब बोलता है कि प्रथम बोतल का 1/3 भाग, द्वितीय का 1/2 भाग एवं तृतीय का 2/3 भाग एक साथ मिलाया गया। तो प्रथम का 1/2 भाग, तब हमें क्या निकालना है? 1/2 भाग में कितना फिनाइल, 1/2 भाग में कितना फिनाइल होगा? तो 1/2 भाग में इसको निकालेंगे। फिर उसके बाद कितना बोला है? फिर 1/3 भाग में पहला, 1/2 भाग में दूसरा और 2/3 भाग इसमें से निकाला गया। ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा? 1/3 भाग इसमें से निकालना होगा, 1/2 भाग इसमें से निकालना होगा और 2/3 भाग इसमें से निकालना है। तब निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम लिख लेते हैं। फर्स्ट वाले में क्या था? फर्स्ट में से कितना आया था? P फिनाइल कितना आया था? 2x और वाटर आया था 3x। सेकंड में कितना आया था? फिनाइल आया था x, सारा लीटर है। वाटर कितना आया था? 2x। और इसमें थर्ड वाले में x/2 3/2, x/2 लीटर 3x/2 लीटर। ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। तो हम लिखते हैं पहले प्रकार में से एक बटा तीन भाग निकाला, 1/3 भाग में फिनाइल कितना होगा? फिनाइल हो जाएगा आपका, फिनाइल ये है तो 2x गुणे वह 1/3 भाग, ये होगा, भाग बोला है इसलिए इसको 1/3 भाग कर देंगे, निकालेंगे तो उतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहीं पर लिख लेते हैं 2x/3, इतना हमने निकाला। ठीक है। उसी तरह से पहले प्रकार में से वाटर कितना हो जाएगा? वाटर हो जाएगा आपका 3x है, 3x गुने 1/3, 3 से 3 गया यानी कि x लीटर, लीटर नहीं है भाग है, इतना पार्ट। उसी तरह से अब दूसरे प्रकार में फिनाइल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x है, x गुने कितना भाग निकाले हैं दूसरे में? 1/2 भाग,
तो यहाँ पे 1/2 कर लेंगे, तो यानी कि x/2, ठीक है। उसी तरह से दूसरे भाग में वाटर कितना हो जाएगा, 2x गुने 1/2, 2 से 2 गया, यानी कि x इतना भाग। उसी तरह से तीसरा वाला भी निकालना है हमें। तीसरे प्रकार में से यहाँ 1/3 भाग था, यहाँ पे 1/2 भाग है, और यहाँ पे 2/3 भाग। 2/3 भाग में फिनाइल कितना है, पहला का क्या है, x/2 गुने 2/3, 2 से 2 गया, यानी कि x/3। उसी तरह तीसरे प्रकार में वाटर कितना हो जाएगा आपका, 3x/2 गुने 2/3, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, यानी कि x, ठीक है। अब क्या करना है हमें, जो नया प्रकार था हमने इतना भाग उसमें से सब में से निकाल लिया, ठीक है। अब इतना भाग निकालने के बाद हमें इसको एक पात्र में मिलाना है, एक कोई भी पात्र में मिलाना है। तो हम क्या करेंगे, अब फिनाइल जितना आया है सबको एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो वाटर है उसको एक साथ जोड़ेंगे। उसके बाद जो रेशो दिया है, क्या बोला है, नए मिश्रण में फिनाइल के अनुपात, तो उसके बाद दोनों को बटा कर देंगे, एक रेशियो निकाल देंगे। तो दोनों को जोड़ के उन दोनों का रेशियो निकालना है। तो हमें सबसे पहले जोड़ लेना है। तो हम निकालते हैं, नए प्रकार में फिनाइल इज इक्वल टू 2x/3 प्लस x/2 प्लस x/3, ठीक है। 2x/3, x/2 एंड x/3। अब इसको करते हैं तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 दूनी का 4x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 4 3 7 2 9, 9x/6, 3 3 9, 3 दूनी का 6, 3x/2। नया प्रकार में वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा आपका x प्लस x, यानी कि 3x, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। रेशियो नए प्रकार में फिनाइल बटा वाटर इज इक्वल टू, ये हो गया फिनाइल है आपका 3x/2 बटा वाटर कितना है 3x। तो यहाँ पे हम इसको उल्टा कर देंगे, 3x/2 गुने 1/3x, 3x से 3x चला गया 1/2, यानी कि फिनाइल इज टू वाटर का अनुपात हो गया आपका 1:2 आंसर, ठीक है। डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है कहीं भी, थोड़ा सा भी कहीं भी डाउट हो अगर आपका, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें मेल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमें हमारे वेबसाइट पे जाके या फिर सोशल मीडिया हैंडलिंग पे जाके भी, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। आपका पूरा सहयोग दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना है, क्योंकि ये 12 चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमें लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। इसी प्रकार के वीडियो हम लोग और लाते रहेंगे और आप लोग का सपोर्ट करते रहेंगे। किसी प्रकार का अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर क्लियर करेंगे। ओके, बाय।